और वचन कह रहे, समझो इस बात को कि लहू देकर परमेश्वर ने आपको अलग अलग कुलों, गोत्रों, भाषाओं से खरीद लिया है। इट्स नॉट अ फास्टिंग दैट गिव्स अस विक्ट्री ओवर डेविल, पर हमारा उपवास हमें शैतान पे जय नहीं देता। इट्स द ब्लड ऑफ जीसस। वो यीशु का लहू है जो हमें जय देता है। आप जानते हैं दुख की बात क्या है कि जादू टोना वालों को लहू के बारे में ज्यादा पता है मसीह। क्या ब्लेस्ड हो, आप नहीं समझते। इफ अ विच डॉक्टर अगर एक जादू टोना करने comes वाला against you आपके खिलाफ आता है with the blood of a chicken एक मुर्गी का लहू लेकर, and you are covered और आप ढके हुए with हो the blood of the Lamb of God, परमेश्वर के मेमने के लहू से, then they are signing their own death sentence. तो फिर वो अपने खुद के मृत्यु दंड पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। ये वो स्क्रिप्चर है जहाँ will spend some time. And they overcame him. और उन्होंने उस पे जय पाई, उस पर जयवंत हुए। Now this is not talking about the angels anymore. अब यहाँ पर ये स्वर्गदूतों की बात नहीं कर रहा है, This is talking about saints on the earth. अब ये पृथ्वी पर जो संत हैं उनकी बात कर रहा है। वहां तो हारा ही, There he was defeated. हेवन की टीम से तो हारा ही, He was defeated by the team in मगर heaven. परमेश्वर की एक टीम पृथ्वी में भी है। But God has a team on the earth. डबल हारा, वहां भी हारा He was defeated there और यहाँ भी हारा। and he's defeated here. Amen. The team up there kicked him here ऊपर जो टीम थी उसने यहाँ फेंक दिया उसको, and the team here trampled him under their foot. और यहाँ जो टीम है उसने पांव तले कुचल दिया। And they overcame him और वे उस पर जयवंत हुए by the blood of the Lamb मेमने के लहू के कारण and by the word of their testimony. और अपनी गवाही के वचन के कारण, And they did not love their lives to the death. और उन्होंने अपने प्राण को प्रिय ना जाना, मृत्यु तक भी सह ली। Okay. Now put one more scripture, verse 12. Therefore rejoice, O heavens, and you who dwell in them. इस कारण हे स्वर्गों और उनमें रहने वालों मग्न हो। Woe to the inhabitants of the earth and the sea. हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, For the devil has come down to you, क्योंकि शैतान तुम्हारे पास उतर आया है having great wrath, बड़े क्रोध के साथ, because he knows that he has a short time. क्योंकि वो जानता है कि उसका थोड़ा ही समय बाकी है। Woe, the Bible is saying, to the inhabitants of earth who cannot overcome him, because he's going to mess them up. बाइबल कहती है हाय उन पृथ्वी वासियों पर जो उस पर जयवंत नहीं हो सकते, क्योंकि वो उनको खराब कर देगा, Because he has a short time. क्योंकि उसके पास थोड़ा समय बाकी है। But for you and me, लेकिन आपके और मेरे लिए, और मैं चाहता हूं आप ध्यान से आज इस आयत को समझो। and I want you to understand this verse. The Bible does not say that they barely survived. बाइबल ये नहीं कहती है कि कैसे भी करके उन लोगों ने गुजारा कर लिया। The Bible says they overcame. बाइबल कहती है वो जयवंत हुए। That's the language of dominion. ये प्रभुता की भाषा है, That's the language of victory. ये जय की भाषा है। Amen. आमेन। They overcame him उन्होंने उस पे जय पाई by the blood. लहू के द्वारा। So मैं क्यों आपको ये बात बता रहा हूं, क्योंकि ये स्वर्ग के दृष्टिकोण से लिखा गया। अगर पृथ्वी पर आप किससे पूछोगे तो कहेगा भैया लंबी उपवास करो, शैतान के ऊपर जय पाओगे। Why am I That's telling not what the Bible is saying. Because this is written from heaven's perspective. If you ask someone on the earth, they will say fast for a long time if you want to overcome the devil. But that's बाइबल ये नहीं करी है। No, I'm not against fasting. मैं उपवास के खिलाफ नहीं। We just finished fasting some time ago, and our lifestyle should be fasting. कुछ टाइम पहले हमने इतना लंबा उपवास किया था और हमारा जीवन But it's not a fasting that gives us victory over devil. पर हमारा उपवास हमें शैतान पे जय नहीं देता। It's the blood of Jesus. वो यीशु का लहू है जो हमें जय देता है। So if you want to walk in victory, अगर आप जय में चलना चाहते हो, the first thing you need is revelation or light जो पहली चीज आपको चाहिए वो प्रकाशन है about the blood. लहू के बारे में। मैं आपको क्यों आज, अच्छा बैठ जाइए, मगर आत्मा में खड़े रहिएगा। शरीर
पहले बिठाता है फिर लिटाता है। शरीर पहले बिठाता है फिर लिटाता है। मैं आपको क्यों ये बात बता रहा हूं आज? Why am I क्योंकि telling you this? कितने मसीह हैं आज जो कहते हैं नहीं मुझे सच में लहू के बारे में जानना है, मुझे प्रकाशन के बारे में जानना है। नहीं, ज्यादा क्या कहते हैं कि नहीं पहले चलो नहीं बोलूंगा। How many believers are there that would say, I want to know about the blood, I want the revelation of the blood? अगर जय शैतान के ऊपर, अगर शैतान गुस्से से भरा हुआ और पृथ्वी पर फेंका गया है और बाइबल स्वर्ग के दृष्टिकोण से कह रही है हाय है पृथ्वी वालों पर, क्योंकि वो बड़े क्रोध से उनके पास आता है। If the devil is filled with wrath and he's thrown on the earth, and the heaven is saying, woe to the inhabitants of the earth because he's coming to you with anger. और अगर बाइबल कह रही है कि परमेश्वर के लोगों ने यीशु के लहू से उस पर जय पाई, तो इसका मतलब मुझे जानना है, मुझे समझना है, मुझे प्रकाशन चाहिए कि यीशु का लहू सच में करता। वो केवल गाना, कई बार लोग गाना गाते हैं उसके बारे में केवल, या लोग सोचते हैं यीशु ने मेरे पाप धो दिए अब मैं स्वर्ग जा रहा हूं। नहीं, उससे कई गुना गहरा है उसका भेद। So if I can overcome the devil by the blood of Jesus, I must know the revelation, the depth of the revelation of his blood. Some people think the blood is all about forgiving your sins. No, it's much deeper. Understand that the blood of Jesus is not just a theological concept. It's the most powerful substance in the spiritual realm. इस बात को समझे कि यीशु का लहू केवल एक ज्ञान का विषय नहीं है, लेकिन आत्मिक जहान में सबसे शक्तिशाली चीज है। आप जानते हैं दुख की बात क्या है कि जादू टोना वालों को लहू के बारे में ज्यादा पता है मसीहों से। You know, the sad thing is that witch doctors know more about the blood than believers. इसीलिए जब भी जादू टोना करते हैं वो क्या करते हैं? That's why when they do witchcraft, what do? They'll do an animal sacrifice. वो एक पशु का बलिदान देते हैं। Through that blood, उस लहू के द्वारा they enter into that invisible realm, which is illegal, but they do it. वो उस आत्मिक जहान में प्रवेश करते हैं जो कि गैर कानूनी है, लेकिन वो करते हैं। कुछ मुर्गे का लहू बहाते हैं, Some shed the blood of कुछ chickens, बकरी का लहू बहाते हैं। some goats. The sad thing is, but कुछ इंसानों का बहाते हैं। दुख की बात यह है, some even kill humans for sacrifice. मगर एक ऐसा लहू है But there is a blood जो खुद परमेश्वर का है, that is और उससे God's own. ताकतवर लहू और कोई है नहीं। That is God's own blood, and there is no other blood that is more powerful than that. And see, what they have to do is for every ritual that they do, every time they have to shed a fresh blood. और उनको हर बार जब वो कोई ऐसी प्रक्रिया करते हैं, उनको हर बार ताजा लहू बहाना पड़ता है। But there was a blood that was shed 2000 years ago. लेकिन एक लहू है जो 2000 साल पहले बहाया गया, That is still warm and that is still living. जो आज भी ताजा है, जो आज भी जीवित है, That has not lost its power. जिसने अपनी ताकत गवाई नहीं है, The most powerful substance in the universe. जो पूरी सृष्टि में सबसे ताकतवर है। And if a witch doctor और अगर एक तांत्रिक comes against you आपके विरुद्ध आता है with the blood of a chicken, एक मुर्गी के लहू के साथ, let me say that again. मैं दोबारा कहता हूँ, If a witch doctor अगर एक जादू टोना करने comes वाला against you आपके खिलाफ आता है with the blood of a chicken एक मुर्गी का लहू लेकर, and you are covered और आप ढके हुए with the हो blood of the Lamb of God, परमेश्वर के मेमने के लहू से, then they are signing their own death sentence. तो फिर वो अपने खुद के मृत्यु दंड पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, Because there is no match. क्योंकि कोई तुलना ही नहीं है।
Amen. So we have to know the power of the blood of Jesus. It's not a theological concept. हमें मसीह के लहू की ताकत को जानना है। ये ज्ञान का विषय नहीं है, It's a spiritual reality. ये आत्मिक हकीकत है। Can I tell you something? I know some people will not understand it, but let me tell you. मैं जानता हूँ कुछ लोग नहीं समझेंगे, पर मैं बताता हूँ। Some people believe their prayers, they'll quote Daniel, their prayers, Daniel's prayer was hindered, demons hindered his prayers. कुछ लोग मानते हैं, वो दानियल को बोलते हैं कि दानियल की प्रार्थना रुक गई थी, हमारी भी रुकती है, दुष्ट आत्माएं रुकती हैं। That cannot happen with you. ये आपके साथ नहीं हो सकता है। The blood was not shed then. तब लहू बहाया नहीं गया था। Now, अब you have access आपके पास प्रवेश करने to the की most अनुमति holy है। place. अति पवित्र स्थान The में। Bible says by the blood of the Lamb. बाइबल कहती है मेमने के लहू के द्वारा। Oh, if, understand this, it's not just going to heaven. सिर्फ स्वर्ग जाना नहीं है बात यहाँ पे। अगर हम लहू नहीं समझेंगे, If you don't understand the blood, are you with me, church? Every time you pray, जब कभी आप प्रार्थना करते हो, how do you go before the throne of grace? कैसे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हो? It's because of the blood. केवल लहू के कारण। If there was no blood, then we praying to God would be as dead as any other way. अगर लहू ना बहाया गया होता तो हमारा परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना उतना ही मरा हुआ था जितना और किसी तरीके में है। But there is a difference. लेकिन एक अंतर है, Because the blood was shed, क्योंकि लहू बहाया every गया, time you say, My Father, you are there in the most holy place. हर बार जब आप कहते हो मेरे पिता, आप वहां उसके सामने अति पवित्र स्थान में खड़े होते हो। The blood gives you access. वो लहू आपको प्रवेश करने की क्षमता देता है। Put Hebrews 9:12. इब्रानी 9:12। The Bible now says there is a way that has been made for us. बाइबल कहती है एक रास्ता है जो हमारे लिए बना दिया गया, तैयार कर दिया गया। Not with the blood of goats and calves, but with his own blood he entered the most holy place once for all, having obtained eternal redemption. और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। इसीलिए जिस दिन आपने ये जान लिया कि जो मसीह के हैं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह में हो, जब आप उस स्पिरिचुअल रेल्म में, उस आत्मिक जहां में प्रवेश करते हो, यू गो लीगली बिकॉज ऑफ द ब्लड। That's why when you know if you belong to Christ, when you enter into the spirit world, you enter legally, क्योंकि आप मसीह के उसके लहू के द्वारा आप प्रवेश करते हो। But Jesus said anybody who enters into any other way is a thief and a robber. पर यीशु ने कहा जो और कोई भी तरीके से आता है वो एक चोर और डाकू है। बहुत सारे अलग तरीके हैं लोग स्पिरिचुअल रेल्म में अंदर जाते हैं। There are many other ways people enter the spirit realm. जादू टोना करके, Through witchcraft. through many ways. बहुत सारे तरीके। But all of them are illegal. लेकिन वो सारे के सारे But you गैर-कानूनी enter हैं। legally लेकिन आप कानूनी तरीके से because you are in Christ. क्योंकि आप मसीह में हो। Amen.